सुबह का समय होता है। टोनी अपने बिस्तर पर सो रही होती है। टोनी टोनी उठो, तुम्हें पता है ना कितना टाइम हो चुका है और तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, अभी तक सो रही हो। माँ सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। नींद की बच्ची, जल्दी उठो, स्कूल कौन जाएगा? तुम्हें पता है ना कितना लेट हो चुका है। मम्मी प्लीज सोने दीजिए, मुझे नहीं जाना है स्कूल। अरे तुमने तो कल कहा था कि तुम्हें जल्दी स्कूल जाना है क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कोई प्रोग्राम है ना आज। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? हाँ आज तो चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे? चलो जल्दी तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। ठीक है। टोनी उठती है, तैयार होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में अपनी फ्रेंड टुनटुनी से मिलती है। टुनटुनी, हेलो, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ टोनी, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है ना स्कूल में। हाँ आज चिल्ड्रंस डे जो है। तुम्हें पता है चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है क्यों मनाते हैं? नहीं मुझे भी नहीं पता चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। एक काम करते हैं, हम अपनी टीचर से पूछते हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा ये चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, आज हम स्कूल जा रहे हैं ना, आज हम मैम से ज़रूर पूछेंगे कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। टोनी और टुनटुनी भी क्लास में बैठी होती हैं। तभी क्लास में उनकी टीचर आती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग माय स्वीट बच्चों। मैम हमें आपसे कुछ पूछना है। हाँ टोनी बेटा पूछो, क्या पूछना है आपको? मैम आज तो चिल्ड्रंस डे है ना? हाँ बेटा आज चिल्ड्रंस डे है और आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मैम आपको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पर मैम हमें ये पूछना है कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है टोनी। यह तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। मैं आज आपको बताती हूँ कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। थैंक यू मैम। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं और उनकी टीचर उन्हें बताना शुरू करती हैं कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। बच्चों आज के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है। मैम पर अगर प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है तो फिर बाल दिवस कैसे मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने टुनटुनी। मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। उन्हें सभी बच्चे बहुत प्रिय थे, तभी तो उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे और हिंदी में बाल दिवस कहते हैं। ओह थैंक यू मैम, आज आपने हमें बताया कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की खुशी में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जो कि हम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ये कहकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सुंदरवन जंगल में पूजा और टिंकू नाम के पति और पत्नी रहा करते थे। एक दिन पूजा अपने पति टिंकू से कहती है, महंगाई तो कितने ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी? आप अपनी लकड़ियों को अब महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर टिंकू पूजा से कहता है, अरे पूजा चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ियों को सस्ते दाम में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन टिंकू जंगल से लकड़ी चुग ही रहा होता है, तभी एक पेड़ से जादुई चिड़िया बाहर निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उस चिड़िया को रोता देख टिंकू उसे अपने घर लेकर आ जाता है।
और पूजा चिड़िया से कहता है, पूजा चिड़िया सुनो, जब मैं लकड़ी काट रहा था तो पेड़ से ये नन्ही चिड़िया बाहर निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन टिंकू जी, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं सीमा से कुछ लेकर आती हूँ। फिर पूजा चिड़िया सीमा से चावल दाना लेकर आती है और उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन, चिंटू जी, अब हम इस चिड़िया को मीठू तोते को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो दाना है और ना ही ज्यादा पैसे हैं जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसे मिट्ठू तोते को दे देंगे। थोड़ी देर बाद जब पूजा उस चिड़िया को उठाती है, तभी उसके परों में से सोने और हीरे की असरफियां गिरने लगती हैं। ये देखकर पूजा चिड़िया हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने पति टिंकू को बुलाती है। टिंकू जी, जल्दी आइए और ये देखिए, इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की असरफियां गिर रही हैं। ये देखकर टिंकू पूजा चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है। अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और अब हम इसका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब चिंटू अपना नया कारोबार खोल लेता है। टिंकू और पूजा चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को भी मिल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, उस पूजा के घर जाओ और चुपचाप उस जादूगरनी चिड़िया को लेकर आओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब पूजा सो रही होती है, तभी वो उस चिड़िया को उठाकर ले जाते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो अब बहुत भारी हो गई है, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही। इसका रोना बंद करवा, नहीं तो ये हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस चिड़िया का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिपाही उसे उठा नहीं पाते और उसे वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह पूजा और टिंकू उसे ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब टिंकू और पूजा चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी जंगल में चिंटू कबूतर और लायरा नाम की पति और पत्नी रहा करते थे। एक दिन चिंटू और लायरा में झगड़ा शुरू हो जाता है। लायरा, मैं अभी तक चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं 3 बेटियों का खर्चा नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। चिंटू, अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? इन बच्चों के मासूम चेहरे देखकर भी तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तो अभी के अभी इन्हें लेकर यहाँ से चली जा। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी इन बेटियों की शकल। चिंटू, आज जिन तुम बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जाकर रह ले, लेकिन जिससे कोई वास्ता मत रखना। लायरा उसमें झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। लायरा अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। माँ, आप रोज रोज सूखी रोटी देती हो खाने के लिए। जब हम पापा के घर थे तब हमें खाने को खिचड़ी भी मिलती थी। माँ, पापा ने हम लोगों को घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं बेटी, पापा ने हम लोगों को घर से क्यों निकाल दिया? तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं तुम लोगों को कल किसी भी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाती हैं, लेकिन लायरा की आंखों में नींद नहीं थी।
तभी उसके पास उसकी सहेली का फोन आता है। अरे लायरा, तुम आजकल कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तेरा नंबर मिला। क्या बताऊँ, मैं आजकल बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने मेरी 3 बेटी होने की मुझे सजा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ लिया है। लायरा, तू मुझसे कल मिल। मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तू कल से मेरे सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा खासा बाजरा दूंगी। तो क्या कहती है, कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ। तूने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। अगले दिन से लायरा सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में लायरा अपनी बेटियों के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ, ये देखो, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद लायरा की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।